अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से अदावत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे इनकसार जो कि बेबी के घर वालों को पूरी हकीकत उसकी बताता ही नहीं कि इस बेबी ने अपनी माँ के साथ क्या किया। वो आधी अधूरी हकीकत बताता है कि प्रेजेंटेशन फाइल इसी ने डिलीट की थी। ये सुनने के बाद अजद उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, मगर ये अंगूठी का मामला तो जूं का तू होता है। और ऐसे में अजद की वालदा की बदगुमानी मारे के मुतालिक है कि कैसे वो बेबी के खिलाफ अजद को मजीद भड़का रही है। अब यूं ही सुबह हुई तो उठते ही बेबी ने हुक्म जारी कर दिया अपने शोहर को, तुम बस जाकर अजद को बोलो कि गलती हुई है बेबी से, उसने जानबूझकर ये सब नहीं बल्कि गलती से की थी वो फाइल डिलीट। ये सुनकर इनकसार को तो बेबी पर और ज्यादा गुस्सा आता है। बजाय कि तुम्हें शर्मिंदगी हो तुम माफी मांगो अजद से, तुम मुझे बोल रही हो कि मैं अजद से जाकर झूठ बोल दूं, क्योंकि इस बेबी को अब तक भी यही लगता है कि मैं अपनी ड्रामेबाजी करके या फिर झूठ बोलकर दूसरों का एतमाद तो जीत ही लूंगी। अब इनकसार ऑफिस गया तो अजद उसे फिर से एक नया प्रोजेक्ट देता है, उससे अच्छे से बात करता है। तो ऐसे में इनकसार बहुत खुश हुआ, क्योंकि अजद के सामने हकीकत जो खुल गई कि इस सब में इसकी गलती कोई थी नहीं, कसूर तो सिर्फ मेरी अपनी बहन का ही था। अब इनकसार ने ये सारा मामला नताशा को भी बताया। वो भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि बेबी नफरत में इस हद तक बढ़ जाएगी। इसलिए तो इनकसार ने बता दिया, जिस दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ ना, उस दिन ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। नताशा तो बस उसे तसल्ली देती है और हिम्मत बांधती है आगे बढ़ने की, कामयाब होने की। जबकि दूसरी जानिब अरीबा का सुकून तो ये फहद अच्छे से छीनने वाला है। वो एक एक करके गिन गिन कर बदले ले रहा है, उसकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। और बज़ाहिर उसे ऐसे लगता है कि फहद के अलावा कोई और अच्छा है ही नहीं, क्योंकि अरीबा उससे पहले ही मोहब्बत तो करती थी, मगर अब उसकी मोहब्बत जैसे जाग गई हो। क्योंकि ये फहद होता है जो जानबूझकर अरीबा को खुद से करीब करता है। उसके बर्थडे पर स्पेशल उसे बुके भी भेजता है और फोन कॉल करके उसे विश भी करता है। ऐसे में अरीबा का दिल तो फहद की तरफ ही खींचने लगा, उसे उसी के साथ जिंदगी अच्छी लगने लगी। अब ऐसे में अरीबा जो कि बन ठन कर ठहरी थी रिहान के लिए, वो ऑफिस से जब घर वापस आया तो खाली हाथ ही आता है और साथ में इस अरीबा को विश भी नहीं करता, क्योंकि उसे उसकी बर्थडे याद ही नहीं होती। ऐसे में अरीबा उससे सख्त नाराज होती है। रिहान मनाने की कोशिश करता है, अरीबा प्लीज मेरी बात सुनो, मगर अरीबा उसे धुतकार देती है और वहीं से ही उठ गई, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुननी। और यूँ अरीबा जो कि अपनी जिंदगी में जहर तो बहुत पहले से ही घोल रही थी, मगर अब फर्क इतना है कि फहद मीठा मीठा जहर घोल रहा है और अब तो उसे रिहान का साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जबकि दूसरी जानिब इस बेबी को तो होल उठ रहे हैं कि अपने भाई अजद का दिल अपने लिए बस साफ करवा लूं, वो मेरी बातों का फिर से एतबार करने लगे। तो ऐसे में वालदा ने तो उसे सुना दिया, देखो बेबी तुमने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अभी अंगूठी वाला मामला हल नहीं हुआ था कि नया तूफान खड़ा कर दिया घर में। अब ये बेबी अपनी माँ से भी झूठी बोलेगी, अम्मी कहा तो है कि वो फाइल मैंने गलती से डिलीट कर दी, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, क्योंकि एट द एंड इसके पास यही हथियार तो होता है, अपने रिश्तों को इमोशनली ब्लैकमेल ही करती है। और फिर ऐसे ही अजद घर वापस लौट आता है तो तभी उसकी बात कमरे में बैठे हुए फोन पर अंबर से भी होती है। मारी जो कि अभी अभी कमरे में आई थी महसूस करती है और उसे शक होता है कि ये अंबर ही है। तभी फोन बंद होने के बाद अजद से पूछ ही लिया, आप किससे बात कर रहे थे? तो अजद ने झूठ नहीं बोला बल्कि सच ही बोल दिया, अंबर से। ये सुनना था कि मारी को तो एक बार फिर से बहुत बुरा लगता है कि ये अंबर मेरी जिंदगी में अजद और मेरे बीच में क्यों आ गई। मगर ऐसे में होप्स व्यूअर्स अब तो बहुत जल्द ये सारी गलतफहमियां खत्म हो ही जाएं और अजद भी जरूर मारी को समझाएगा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा हरगिज नहीं। मगर दिल में तो बात आ गई। अब यही मारी की हकीकत जब अजद पर खुलेगी तो वो मारी की माजी की बात हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अब ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, हमेशा की तरह क्या अजद बेबी की गलती को, उसके झूठ को मान लेगा? क्योंकि हमेशा से अजद यही तो करता आया है, बेबी पर एतबार करके अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारता है। इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।